स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है दिल्ली एयर इज किलिंग यू, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिल्लीज एयर पोल्यूशन। हाँ, तो दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से वहाँ पे लोगों को रहना भी अभी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रूल लाती है। बट क्या करे, वहाँ पे सरकार केजरीवाल की है। लेकिन जो भी हो लाए थे, हाँ सब कुछ लाए थे, बट वो मतलब जो प्लान लाते वो सक्सेस हो नहीं रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, फार्मिंग इलाका, तो वहाँ पे जो मतलब जो कचरा वगैरह होता है खाद के, मतलब जो अनाज वगैरह जो बोते हैं उसके बाद जो कचरा होता है उसको जलाया जाता है। उस वजह से पॉल्यूशन और भी बढ़ रहा है। तो सॉल्यूशन तो लाती है कुछ, केजरीवाल सरकार लाई थी कुछ दवा मतलब छिड़क, तो उसमें तो वो सब कुछ ऐसे ही जल के मतलब एक खाद बन जाएगी ऐसा कुछ, बट वो भी सक्सेस नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली इज डाइंग। आज दिल्ली कुछ ऐसी दिखती है। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय दिल्ली की हवा हजार्डस कैटेगरी में पहुंच चुकी है, जो सेफ लिमिट से 10 गुना ऊपर है। मैं बताता हूँ, ये सारा प्रॉब्लम दिवाली के पटाखों की वजह से होता है। लेकिन इस साल तो दिवाली आई ही नहीं है, तो दिवाली को कैसे ब्लेम किया जा सकता है? यानी असली प्रॉब्लम दिवाली नहीं कुछ और है, और इसका इम्पैक्ट हम सब पर हो रहा है। और वो भी कब? तब जब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं। दिल्ली में ही इंटरनेशनल टीम्स अपने क्रिकेट मैचेस खेल रहे हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि इस हवा में सांस लेना 25 से 30 सिगरेट स्मोक करने जितना हानिकारक है। सोचिए, पोल्यूशन से भरे क्रिकेट मैच के ये दृश्य पूरी दुनिया में वायरल होने वाला है, तो भारत की इमेज का क्या होगा? इन सारी बातों पर सारे पॉलिटिकल लीडर्स का रिस्पॉन्स बस एक ही है, ब्लेम गेम स्टार्ट करो। राज्य सरकार केंद्र सरकार को ब्लेम करती है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को। सच क्या है और सबसे इम्पोर्टेंटली सोल्यूशन क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपको हमारा ये सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, हर साल की कहानी। ये हमारा दिल्ली पोल्यूशन के बारे में तीसरा बैक टू बैक वीडियो है। हर साल यही कहानी रिपीट होती है और हर साल हम एक वीडियो जरूर बनाते हैं जिसमें सॉल्यूशंस भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इस साल एक मेजर डिफरेंस ये है कि दिवाली अभी तक शुरू भी नहीं हुई है और एयर पोल्यूशन पीक पर है। वीडियो एडिट करते समय सुप्रीम कोर्ट ने काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन दिया है कि फायरवर्क्स पूरे इंडिया में बैन कर दिए गए। मुझे ये डिसीजन काफी कॉन्ट्रोवर्शियल और काफी लास्ट मिनट लगता है, क्योंकि मैं फायर क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने फायर क्रैकर्स इंपोर्ट किए हुए हैं, मार्केटिंग की हुई है, ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, उन शॉपकीपर्स का सोचिए, उनके लिए कितना बड़ा ये इकोनॉमिक नुकसान होने वाला है। पटाखे जो होते हैं वो सिर्फ दिवाली पर फोड़े नहीं जाते, पटाखे पॉलिटिकल रैलीज में भी फोड़े जाते हैं, पटाखे वेडिंग्स में भी फोड़े जाते हैं। और पोल्यूशन का ये जो प्रॉब्लम होता है ये सिर्फ दिवाली के समय ही क्यों लोगों को याद आता है? क्यों सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजंस लेने हैं वो पहले ही नहीं ले लेते सो दैट लोग प्लान कर पाए? हमें ये समझना जरूरी है कि फायरवर्क्स हमारे कल्चर का हिस्सा बन गए हैं और समाज के बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि दिवाली के समय उन्हें पटाखे फोड़ना अलाउड नहीं है। तो वो क्या करेंगे? वो छुप छुप के पटाखे फोड़ेंगे। इसका मतलब ये है जो हमारा एंड गोल था कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, वो तो होगा नहीं, राइट? तो इस डिसीजन से क्या फर्क पड़ता है? ये डिसीजन इतने बड़े स्केल पर हम इंप्लीमेंट कैसे करने वाले हैं? क्या ये सारी चीजें सोचना इंपॉर्टेंट नहीं? पोल्यूशन एक काफी सीरियस प्रॉब्लम है और पोल्यूशन के लिए हमेशा के लिए दिवाली को टारगेट करना, दिवाली को एक सॉफ्ट टारगेट बनाना मुझे काफी गलत लगता है। जैसे हमने इस वीडियो में भी कहा कि सिर्फ एक फैक्टर को टारगेट करने से पोल्यूशन पर इम्पैक्ट नहीं होगा, सारे फैक्टर्स को एड्रेस करने की जरूरत है। इसमें स्टबल बर्निंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट और पोल्यूशन के नॉर्म्स को फॉलो करना भी काफी इंपॉर्टेंट। बैक टू द वीडियो। चलिए बात की तह तक पहुंचते हैं। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो एक स्पेसिफिक लोकेशन की एयर क्वालिटी समझता है और उन्हें इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। नंबर जितना बड़ा, एयर उतनी ही खराब। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 150 से ऊपर अगर नंबर गया तो ह्यूमंस के लिए हवा अनफिट है। इसका हमारी हेल्थ पर सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है। और क्या आप जानते हैं कि आज की घड़ी में दिल्ली और आसपास के एरियाज की एयर क्वालिटी कितनी है? हजार्डस से भी ऊपर। RK पुरम जैसे एरियाज में रहना गैस चैम्बर में रहने जैसा है, जहाँ AQI 999 से भी बुरा है। 999 भी
सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पर सबसे हाईएस्ट नंबर हो सकता है, यानी हवा इतनी खराब है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी उसे मेजर नहीं कर सकते। ये सेम टू सेम बातें हर साल होती हैं, लेकिन अक्सर डिस्कशन दिवाली और उन पटाखों पर आकर रुक जाती है। पटाखों को ब्लेम करना आसान है, लेकिन इस साल दिवाली आने से पहले ही पोल्यूशन शुरू हो चुका है। ऐसे कैसे? सोल्यूशन पर बात करने से पहले प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ब्लेम गेम को छोड़कर समझते हैं कि पोल्यूशन हो क्यों रहा है। प्रॉब्लम की जड़ है PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं। ये एक रेत के दाने से भी छोटे, हमारे ह्यूमन हेयर से भी पतले होते हैं। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और हमें अंदर से डिस्ट्रॉय करते हैं। ये एक क्लाइमेट इमरजेंसी है। एक स्टडी कहता है कि ये पोल्यूशन हर साल 24 लाख लोगों की जान लेता है। यहाँ स्पेसिफिकली इंडियंस को केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में 70 लाख लोग अपनी जान एयर पोल्यूशन की वजह से गंवाते हैं और उसमें से 24 लाख इंडियंस हैं। पोल्यूशन से मरने वाले 3 में से 1 इंसान इंडियन है। पोल्यूशन हर इंडियन की लाइफ 17 सालों से कम कर रहा है। ये तो हुआ हेल्थ पर इम्पैक्ट। अब समझते हैं कि इसका इकोनॉमी पर कैसे इम्पैक्ट होता है। एयर पोल्यूशन को एक साइलेंट इकोनॉमिक बर्डन कहते हैं। भारत का पॉपुलेशन भारत के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की आइडिया को समझे तो। हमारे ज्यादातर लोग 35 से कम एज के हैं, यानी यंग हैं, काम कर सकते हैं और देश को ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर कम उम्र में डिजीजेस होने लगे तो प्रोडक्टिविटी घटेगी और हेल्थ कॉस्ट बढ़ेगी। साथ ही साथ पोल्यूशन की वजह से बाहर से भारत आने वाले लोगों की संख्या कम होगी, टूरिज्म कम होगा। भारत की इंटरनेशनल इमेज मोस्ट पोल्यूटेड देश ऐसे ही बनकर रह जाएगी। भारत का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा। पोल्यूशन की वजह से लोग AC, एयर प्यूरिफायर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे है? कोल से, यानी अल्टीमेटली पोल्यूशन से ही पोल्यूशन बढ़ेगा और इसमें देश का ही नुकसान होगा। यानी पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ और देश की हेल्थ यानी इकोनॉमी पर भी होता है। चैप्टर 2 पोल्यूशन के रीजंस। चलिए दिल्ली का पोल्यूशन आता कहाँ से है ये समझते हैं। ये चार्ट देखिए, यहाँ 6 अलग अलग रीजंस मेंशन किए गए हैं। इंडस्ट्रीज, वेस्ट बर्निंग, ट्रांसपोर्ट, डस्ट, डोमेस्टिक कुकिंग एंड हीटिंग, डीजल जनरेटर सेट्स, जहां सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वेस्ट बर्निंग और ट्रांसपोर्ट है। चलिए सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एज ऑफ मार्च 2021 दिल्ली में टोटल 1.22 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड है। पैंडेमिक के बाद ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने से लोग कतराते हैं। कई लोगों ने खुद की गाड़ी ले ली है। ये पोल्यूशन के लिए बैड न्यूज है। 2021 का डेटा कहता है कि दिल्ली में 82 लाख टू व्हीलर्स, 33 लाख कार्स या SUVs और 1 लाख से ज्यादा रिक्शास और 1 लाख से ज्यादा टैक्सीज हैं। अक्सर लोग अपनी गाड़ी को मेंटेन नहीं करते, PUC नहीं निकलवाते और इन सारे फैक्टर्स को मिला के दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है। वैसे ही दिल्ली भारत का सबसे बड़ा छोटे मोटे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज का हब है, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ पोल्यूट भी करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो पोल्यूशन कंट्रोल को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेते। क्योंकि क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली का लोकेशन भी पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। जैसे हम बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं, फिर अंदर की हवा बाहर जाती है और बाहर की फ्रेश हवा अंदर आती है, वैसी कोई फैसिलिटी दिल्ली में नहीं। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की विंड स्पीड विंटर में काफी कम हो जाती है। एग्जैक्टली बताऊं तो समर से 1/3। विंटर्स में नॉर्थ वेस्ट से लैंड की ओर हवा का फ्लो होता है, तो पोल्यूशन इसी एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। यानी दिल्ली में सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, दूसरे एरियाज का भी पोल्यूशन आता है। नासा का ये वेबसाइट दुनिया में जहाँ जहाँ फायर हो रहे हैं उस एरिया को एक रेड डॉट से मार्क करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पंजाब में हर जगह आग लगी हुई है। पूरा का पूरा स्टेट ही रेड डॉट से भरा हुआ है। होता यह है कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में अक्टूबर के महीने से ही स्टबल बर्निंग शुरू होती है। ये प्रॉब्लम इतना इंटेंस है कि पिछले साल अरविंद केजरीवाल जी ने ये अनाउंस भी किया था कि 1 साल में स्टबल बर्निंग की केसेस वो आधे कर देंगे। लेकिन आज ये रेड डॉट्स और सैटेलाइट डेटा कुछ और ही कहता है। दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर पंजाब की फायर को नहीं, हरियाणा और यूपी के फायर्स को ब्लेम कर रहे हैं, जो उनकी पार्टी के कंट्रोल में नहीं। लेकिन नासा के सैटेलाइट इमेजेस कुछ और ही कहते हैं। ये हमें साफ साफ बता रहे हैं कि आग कहाँ लगी हुई है। ये कहने के बाद लगेगा कि किसान ही इस कहानी के विलन है। किसी को भी एक झटके में विलन बना देना आसान है, लेकिन पूरी कहानी को समझना इम्पोर्टेंट है। 1960s में भारत में बैक टू बैक अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। हम दूसरे देशों ने प्रोवाइड किए हुए रिलीफ पर निर्भर थे। फिर हमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। भारत खाने में आत्मनिर्भर बना जरूर, लेकिन उसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। खाने का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और हाइब्रिड वेराइटीज भारत में लानी पड़ी।
लोकल किसान उस समय इन नए मेथड्स पर शिफ्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। उनके लिए ये एक रिस्क था, तो उन्हें इंसेंटिवाइज किया गया MSP के रूप में। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन MSP का प्रॉब्लम ये है कि MSP सारे क्रॉप्स के लिए अप्लाई नहीं होती, कुछ ही क्रॉप्स के लिए अप्लाई होती है, जैसे कि व्हीट और राइस, जो दोनों वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि व्हीट और राइस जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की वजह से हमारे ग्राउंड वाटर रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। पंजाब का डेजर्टिफिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए नए प्रॉब्लम्स बनाए गए। पंजाब में एक एक्ट पास हुआ जिससे उनके किसानों पर एक रिस्ट्रिक्शन लग गई कि वो गवर्नमेंट डिसाइडेड डेट के पहले राइस सो नहीं कर सकते। इसे प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 कहते हैं, जो आगे जाकर हरियाणा में भी कॉपी हुआ। पंजाब हरियाणा रीजन में ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ये डिसाइड करने लगी कि राइस की खेती किस टाइम में होनी चाहिए। अगर ये रूल तोड़ा तो 10,000 रुपए की फाइन लग सकती है। तो किसान साल के एक सीजन में राइस ग्रो करते हैं और विंटर सीजन में व्हीट। इसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से उन्हें व्हीट और राइस के बीच में काफी कम समय मिलता है। इसी जल्दबाजी में उन्हें मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मशीन सिर्फ ऊपरी हिस्सा निकालते हैं और नीचे का ये हिस्सा बच जाता है, जिसे स्टबल कहते हैं। किसान कहते हैं कि एक फसल से दूसरी फसल मूव करते समय टाइम न होने की वजह से ये स्टबल जलाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। चैप्टर 3 सॉल्यूशंस। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, सॉल्यूशंस। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच में बुरा नहीं है। कनेक्टिविटी अच्छी है और काफी हद तक अफोर्डेबल भी है। दिल्ली मेट्रो अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है, लेकिन फिर भी कई लोग प्राइवेट कार्स ही प्रेफर करते हैं। हर एक के रीजंस अलग अलग होते हैं, लेकिन सच तो ये बात है कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना कूल नहीं लगता। बचपन से ही हमें लोगों को ये सिखाना होगा कि एक व्हीकल को एक यूटिलिटी के नजरिए से देखे, लग्जरी के नजरिए से नहीं। आई डोंट ओन अ कार। और हम जब स्टूडियो आते हैं तो मेट्रो या बस का इस्तेमाल करते हैं, एंड आई पोस्ट अ स्टोरी अबाउट इट, नॉट टू शो ऑफ और एनीथिंग, बट टू टेल पीपल कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना काफी नॉर्मल है और कूल भी। आज भारत फूड सरप्लस देश बन चुका है, तो हमें एक नए ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है, जहां देश के किसान गेहूं, चावल जैसे वाटर गजलिंग क्रॉप से दूर होकर फूड डाइवर्सिटी को वापस लाए। जब एक ऑफिसर ने कुछ किसानों को स्टबल बर्निंग से रोकना चाहा तो उन्होंने उसी के साथ जबरदस्ती की। उसकी बात मानना तो छोड़ो, लेकिन उसे ही स्टबल जलाने पर मजबूर कर दिया गया। ऑफिसर्स की बात ना मानना, उनके साथ जबरदस्ती करना गलत, और इन कल्प्रिट्स को सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन सारे लोग बुरे नहीं होते। ये है रंधावा परिवार, जिन्होंने पैडी को छोड़कर मशरूम्स उगाना स्टार्ट किया। वो अपने 1.5 एकड़ फार्म से सालाना 50 लाख रुपए कमाते हैं, यानी पोल्यूशन भी कम होता है और प्रॉफिट भी बढ़ता है। ये है जयदीप सांगा जी, जो पंजाब के एक किसान हैं, जिन्होंने 2006 से स्टबल बर्निंग किया नहीं है। इंस्टेड वो इसी स्टबल को क्रश करते हैं और अपने सॉइल में ऐड करते हैं। ही सेज कि इससे उनकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और उन्हें पंजाब सरकार ने एक अवार्ड भी दिया हुआ है। यानी सरकार को पता है कि अगर किसान चाहे तो सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और उससे अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशंस और किसानों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। हरियाणा में कटिंग की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनीज को दी गई। कंपनीज ने ये मशीन्स फार्मर्स को फ्री में दे दिया या फिर एक नॉमिनल चार्ज पर रेंट पे दिया। उन कंपनीज ने इस सारे स्टबल को कार्डबोर्ड फैक्ट्रीज, बायोमास फैक्ट्रीज, एथेनॉल प्लांट्स में बेच दिया और प्रॉफिट कमाया। कृषि विज्ञान केंद्र ऐसी मशीन्स किसानों को दे रहा है, जिनसे स्टबल सस्टेनेबल तरीके से डिस्पोज ऑफ हो सकती है। ये सारे लोग हमारे लिए इस कहानी के हीरोज हैं, क्योंकि जहाँ बाकी सारे लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, ये लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। जो लोग लॉज ब्रेक कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, और जो लोग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं उन्हें सपोर्ट मिलेगा, तो ही देश आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि भारत परफेक्ट नहीं है। कुछ दिनों पहले ड्रू बेंस्की नाम के एक क्रिएटर ने एक छोटा सा रील बना, जहां उसने दिल्ली की हवा को डिस्गस्टिंग कहा। सुनकर मुझे भी बुरा लगा, गालियां देने का मन किया। हम इंडियंस भारत के बारे में बड़ा प्राउड फील करते हैं, तो जब भी कोई भारत को क्रिटिसाइज करता है या फिर सच्चाई का आईना दिखाता है, तो हम हमारी आंखें बंद कर देते हैं, डिफेंसिव बन जाते हैं, उसे कमेंट्स में जाकर गो बैक कह देते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि वो तो टूरिस्ट है, उसे एक ना एक दिन तो वापस जाना ही है। उसे गो बैक कहने से क्या फर्क पड़ता है? वो वीडियो बनाए या ना बनाए, अच्छा बोले या बुरा, अगर उसकी बात में दम है तो उससे फायदा या नुकसान हमें ही हो रहा है। हमारे ही लोग मर रहे हैं, कैंसर हम ही को हो रहा है, लंग्स हमारी ही डिस्ट्रॉय हो रही हैं। अल्टीमेटली हमें ही यहाँ पर रहना है। हो सकता है कि वो बायस्ड हो सकता है कि वो भारत के बारे में कुछ भी जानता ना हो सकता है कि उसे बस नेगेटिव बातें करना अच्छा लगता हो। लेकिन अगर उसकी बातों में 1% भी दम है तो उसका इम्पैक्ट किस पर हो रहा है? हम पर,
राइट? तो हमें ही सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशंस तब भी निकल सकते हैं जब हम समाज के एक सेक्शन को जिम्मेदार नहीं मानते। इस वीडियो में हमने समझा है कि गलतियां हम सब से हो रही हैं। गलत पॉलिसीज के लिए सरकार जिम्मेदार है, स्टबल बर्निंग के लिए किसान जिम्मेदार है, देश का बढ़ता पॉपुलेशन जिम्मेदार है, यहाँ तक देश का ज्योग्राफिक लोकेशन भी जिम्मेदार है। ये सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मिलकर एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, जिसे हम स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। अगर एक गलत एक्शन प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकती है तो एक सही एक्शन सॉल्यूशंस को भी जन्म दे सकती है। इस बात पर हमारा पूरा विश्वास। हमने इस साल आपकी मदद से 3 लाख से ज्यादा मैंगो सीड्स कलेक्ट किए, जो हम जल्द ही प्लांट भी करेंगे। यानी आपकी मदद से हमने इस देश को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाने की कोशिश की। मैं हमारे सारे ऑडियंस को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने एरियाज में ऐसे ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। आई नो कि 99% लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे भी नहीं, लेकिन ये वीडियो उन 1% लोगों के लिए है जो इस मैसेज की गहराई को समझते हैं और सोल्यूशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पोल्यूशन के रीजंस और उनके सोल्यूशंस भी लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि इस भारत को 1% बेहतर बनाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको ऐसे इन्वायरमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो हमने घर पर कॉम्पोस्टिंग कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में एक वीडियो बनाया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ किसान नेचुरल फार्मिंग करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनकी स्टोरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो, एयर पोल्यूशन तो हर जगह पे है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में, बट दिल्ली में बाकी स्टेटों से कहीं गुना ज्यादा है। हाँ, उसका मतलब वो मेजरमेंट भी बहुत। तो इसमें सिर्फ रीजन हम 1-2 नहीं काउंट कर सकते। जैसे इसमें ज्यादातर हमें एक बात सुनने को आई, वो है दिवाली के पटाखे की। तो देखो, ये दिवाली के पटाखे का बहाना निकाल के ये सब कुछ कर देना, पटाखे बैन करने। क्या पटाखे डेली वहां पे फूटते हैं क्या? हाँ, दिल्ली में डेली तो नहीं दिवाली होता। भी बाकी थी, मतलब वो ये वीडियो जब रिकॉर्ड हुआ तब। बट दिल्ली के अंदर यदि ये 3 दिन तक आता तो समझ में आता कि भाई पटाखे का रीजन माना जाता 50% हो सकता है। लेकिन अब ये डेली का हो चुका है, तो पटाखे क्या मतलब 365 दिन वहां पे फूटते हैं भाई। तो दिल्ली वालों, सबसे बड़ी गलती है कि भाई दिल्ली वालों आप ऐसी सरकार वहां पे लाए हो जिसका आपको फ्री में चीजें बहुत पसंद है। इन सारी फ्री की जो रेवड़ी है ना, उसको बंद करो और उस फ्री की रेवड़ी का जो पैसा होता है ना, उस पैसा को इसमें लगाओ ताकि ये एयर पोल्यूशन खत्म हो जाए। और हाँ, एयर पोल्यूशन से मतलब स्किन में, लंग्स में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और इसका देखो, अब जो वहाँ की सरकार है वो सब कुछ जो मामला है वो डाल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, मौजूदा वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर आरोप डाल रही है। लेकिन जो भी हो, जल्द से जल्द सॉल्यूशन लाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है भाई। तो उसको क्लीन और सब जगह सही रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी पहचान हमारी राजधानी से होती है। भारत देश की पहचान भारत की राजधानी से होती है। क्यों? उसका रीजन है, जो भी लीडर्स बाहर के देश के जो लीडर्स आते हैं भारत में, तो वो विजिट वहां पे करते ही करते हैं। और अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, मतलब तभी तो दिल्ली में बहुत सारी मैचें खेल, तो वहां पर इंटरनेशनल वो पब्लिक तो आती ही है। तो एयर पोल्यूशन, और दिल्ली में उसके अलावा फैक्ट्री भी बहुत ज्यादा है दिल्लियों में। वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ऑफिस गवर्नमेंट की वहाँ पे भी है, और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी ज्यादा है। तो एक फैक्ट्रियों का भी रीजन हो सकता है। फिर उसके वहाँ पे जो वेस्ट निकलता है डेली का, उस वेस्ट का सही तरह से या तो सही ढंग से उसका निकालना हो, इसकी वजह से। दूसरा, आसपास में जो फार्मिंग सिस्टम है उसमें चेंजेस नहीं किया गया। तो इन सारे ये सब कुछ जो मामला है ना, इन सब कुछ मिला के इतना एयर पोल्यूशन हो सकता है, ना कि फटाकों की वजह से। तो ये फटाकों का बहाना छोड़ दो और जो सही है उस पे आओ और ये खत्म करो। हम तो देखो यहाँ से सिर्फ बोल सकते हैं, आपको कोई राय नहीं दे रहे। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर आप हो या तो ना हो, तो भी हम सिर्फ बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और बहुत सालों से हमने सुना है कि दिल्ली में और एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। करीबन लास्ट 5 ईयर से तो ये ही मुद्दा है दिल्ली में
यही मुद्दा एयर चलता ही आ रहा पोल्यूशन है। का। बट पता नहीं वहां पे क्या प्रॉब्लम है दिल्ली में, मतलब इतनी केजरीवाल सरकार क्यों पसंद आ रही। सरकार चेंज करो, हम नहीं कह रहे, बीजेपी कोई और सरकार लाओ ताकि उस पर ध्यान दे, बट ये फ्री की रेवड़ी खत्म करो वो सब सरकार तो का। मतलब अभी अच्छी लग रही है। बट पैसा बचेगा तब जाके कुछ अच्छा और सोचेंगे ना, बट पैसा ही नहीं बचेगा इन सारी फ्री की रेवड़ी। तो आप, और दिल्ली में ऐसा, दिल्ली में जितने भी लोग वहां पे रहते हैं वो बड़े बड़े सैलराइड पर्सन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो लोग वहां पे रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी का रहना मुश्किल है अभी, जिस हिसाब से दिल्ली में महंगाई है और सब कुछ है, ठीक है, उस हिसाब से दिल्ली में आम लोगों का रहना तो मुश्किल बन ही रहा है। तो मेरे हिसाब से दिल्ली में अब कुछ ना कुछ एक ठोस पॉइंट पे आना बहुत जरूरी है, बहुत सॉल्यूशन भी इम्पोर्टेंट। वही बता रहे हैं कि कुछ तो करना और पड़ेगा। सिर्फ ये क्रैकर बैंड करने से हवाई कोई हल नहीं होता, क्योंकि उससे वो हल तो नहीं होता। पटाखे तो अब ये मतलब तो हमारा mostly हिस्सा हो चुका है ना। दिवाली में ही फूटते हैं, अगर मतलब ये तो एक शादी त्योहार, में तो थोड़ा बिल्कुल। बहुत फूटते हैं, लेकिन ज्यादा दिवाली में फूटते हैं, बाकी तो पूरे साल में कभी इतने पटाखे नहीं फूटते। शादियों में भी फटाके फूटते हैं, लेकिन इतने नहीं हाँ, होते इतने नहीं, मतलब वो दिवाली तो के कुछ दिन जितना होता घंटों है। के लिए बस। और हाँ, उससे भी दोस्तों एयर पोल्यूशन होता है, वो तो बट होता है। इतना मेजर इफेक्ट नहीं करता जितना अभी दिल्ली में इफेक्ट होता है। फटाकों से मैं 3 दिन तक समझ सकता हूँ एयर पोल्यूशन होता है, हाँ उससे भी हानि पहुंचती है, लेकिन इतना मेजर नहीं होगा जब और एयर पोल्यूशन जो है वो पूरी तरह से डाउन हो, तो ये मेजर इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन डेली ये रहेगा तो फिर इफेक्ट होगा ही। हाँ, और रोज कोई भी पर्सन रोज ये एयर पोल्यूशन वाली लाइफ में मतलब जिएगा तो उसको फिर तो लंग्स का मतलब बट प्रॉब्लम वहाँ होगा के ही डॉक्टर होगा। यही तो कह रहे हैं कि दिन में आप 25 सिगरेट पीते हो, हाँ। इतना होता है हाँ, इतना दिल्ली में एयर प्रॉब्लम है, और पोल्यूशन। स्किन का इशू भी बहुत स्किन होता है। इश्यू होता है, फिर लंग्स का हाँ, और सांस फेफड़े, लेने में श्वास दिक्कत, लेने में तकलीफ, ये सब कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी बहुत सारी होती है। तो इन सारे दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।